बोल भरत प्रिय राम, राजा रामचंद्र रे। बोल पार्वती महादेव रे। बोल सदा हनुमान बोल श्री रामचंद्र भगवान। आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आप सबों के श्री चरण कमल में हमारे जन्म शारदा महिला मानस परिवार ग्राम रतोपारी जिला बालोद के डहरली सादर चरण छू के प्रणाम। और साथ में ये भव्य मंच पर सजाए गए भगीरथ के समान अथक प्रयास क्रिया आयोजक समिति की सभी सदस्य गणवर्ण के बारंबार धन्यवाद है। जे हमर जी से अबोध महिला मला अतिक बड़े मंच माई अविशाल दर्शन दीर्घल हमला सौंपे है। कही जथी बड़ी भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि गावा। वास्तव में भैया हमर सब जन के बहुत बड़े भाग है जे आज आप सबके बीच में बैठ करके भगवान राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुण के सुन करने के अवसर मिले है। धन्य है ये गाँव और धन्य ये गाँव के लड़का सियाने संगी मिटान बुढ़वा जवान जे सबो जन एकजुट होकर के आज परंपरा परमात्मा राम की भक्ति में लगे हैं। यही न तो बाबा जी महाराज के रामचरितमानस में कहेगी, धन्य धन्य वह नगर को, धन्य धन्य वह गाँव, धन्य धन्य वह जीव को जो जो राम के सादर प्रणाम करत अपमल ले चल अपन कथा प्रसंग के ढार कथा प्रसाद के रूप में मिले श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 24 जिधर बाबा जी महाराज थे सांझ समय सानद को गए कई कई गे गवन ने ठूरता निकट किया जग धरि देव सके जग धरि देव सके। और समान अपना अपना कथा प्रसंग की यात्रा करवाबो ओकल के एक छोटे से भजन बोल श्यावल रामचंद्र की जय।
अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। संतजनों, वैसे तो भैया आप सब जानते हैं कि जो रामचरितमानस ये रामचरितमानस कौन लिखी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो वही एक तरफ ऋषि वाल्मीकि जी महाराज थे रामायण लिखी। श्री रामचरितमानस कहते थे कि बाबा जी महाराज जी रामचरितमानस में भगवान राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा का वर्णन करी श्री रामचरितमानस है। तो की बाबा जे रामचरितमानस में आप भगवान राघवेंद्र सरकार राम की कथा का वर्णन करो तो तो सबसे पहले बाबा जी महाराज की राम कथा जो है नदी के समान अभी रामचरितमानस में लिखी गई संत समाज का कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्चार तुलसी सुबह स्नेह बसवत्सियर घुमीर विचार। ये बाबा जी महाराज के रामचरितमानस में भी लिखी कि राम कथा जो है मंदाकिनी नदी के समान। लेकिन यही राम कथा के बारे में जब एक समय मां पार्वती है तो भगवान बोले पूछते कि भोलेनाथ जे राम के नाम आप दिन रात 24 घंटे जेकर नाम के आप जाप करथो जे राम की कथा आप बार-बार सुनते तो राम कथा का ये मां पार्वती से भगवान भोलेनाथ से पूछते कि राम कथा हरे का तो मां पार्वती की जब बात सुनी कहते ना तो भगवान भोलेनाथ तो बड़ी बड़ी सरल भाव से मां पार्वती के उत्तर देते हैं कि वो पार्वती वास्तव में राम कथा है जो दुनिया के समान है। देखो वही राम कथा बाबा जी महाराज की मंदाकिनी नदी के समान है। लेकिन वही राम कथा भगवान शंकर कहते कि राम कथा जो है गंगा के समान है। तो गंगा के काम पवित्र करना ये गंगा के काम जैसे आज ये कलिकाल वाले कलयुग में हम जीवन यापन करने वाले जीव थे का करते जब हमला लगता कि हम अपने जीवन काल में अपन कर्म कमाई में जब इतना पाप करते तो क्यों नहीं ये तन और मन पवित्र करे जाए। तो ये तन और मन पवित्र करे के खातिर आज हम का करते इलाहाबाद जाते हैं वहां जाए के बाद गंगा में स्नान करते तब कहूं जाकर के ये तन और मन पवित्र करते। लेकिन भगवान शंकर का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहे अनुसार ये है कि आज ये कलयुग में मानवला अगर तन और मन को पवित्र करना है तो इलाहाबाद जाए क्या आवश्यकता नहीं। कब इलाहाबाद जाते तब का करते गाड़ी मोटर चाहिए पैसा कौन चाहिए तब हम क्या करके इलाहाबाद पहुंचते। लेकिन आज ये कलिकाल में ये कलयुग में मानवला इलाहाबाद जाए क्या आवश्यकता नहीं। कब के रामचरितमानस में तो राम की कथा वही का माने तो मनुष्य ये रामचरितमानस में राम की कथा ही पढ़ करके सुन करके अपने जीवन में उतार करके ये गंगा में स्नान कर सकते घर बैठे स्नान कर सकते और अपना तन और मन को पवित्र करके इस संसार में सागर में पार कर सकते। तो ये रामचरितमानस तो वही एक तरफ ऋषि वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण लिखी तो संत समाज में ये रामायण तो सबसे महात्मा मन के थे कि ये रामायण जो है भगवान राम के स्वरूप है। अर्थात कहे जाए तो रामायण ला भगवान राम के मंदिर के समान। अब आज आप सब जानते हो और देखते नहीं कि जब भी हम भगवान के मंदिर में जाना होता तो सबसे पहले हम का करते स्नान करते पवित्र होता ओकर बाद फिर मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा जाता। तो आओ सबसे समाज आज हम सब बहुत सुंदर अवसर से कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये श्री रामचरितमानस रूपी गंगा में स्नान करके ऋषि वाल्मीकि जी महाराज द्वारा रचित ये रामायण रूपी मंदिर में हम सब जाए मौका मिले। आओ जल्दी अपन कथा प्रसंग के कथा प्रसाद के रूप में रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या ये रामचरितमानस में बाबा जी महाराज 7 कांड दर्शाए गए और 7 कांड में से जे दूसरा कांड जेला द्वितीय सोपान में थे का नाम दिए गए इसका अयोध्या। जिस प्रकार से बाबा जी महाराज कर नाम लही अयोध्या अयोध्या के एक अर्थ होते जिया कोनो प्रकार के अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं होए वही लगते थे अयोध्या। और जैसे एक नाम लही रखेंगे अयोध्या का वास्तव में अयोध्या कांड के कोई भी दोहा कोई भी चौपाई कोई भी छंद में बाबा जी महाराज ये लिखी से में कि कोई भी जगह में कोनो प्रकार के अस्त्र शस्त्र से युद्ध होए बात के भले युद्ध होए लेकिन अस्त्र शस्त्र से युद्ध या अयोध्या कांड में कोई जगह नहीं होए। अयोध्या कांड संत महात्मा मन के थे कि अयोध्या कांड जो विचारणा के कांड है तो विचारणा के कांड कबर कहे तो किसकी श्रवण समीप भय सिद्ध के सा माना हो चौथपने यह उपदेशा विचारणा अर्थात मन में विचारा। तो अयोध्या कांड में काकर
कौन कौन से विचार आए आओ एक बार के मैं चर्चा कर लेता। तो सबसे पहले देखा जाए तो महाराज दशरथ के विचार होते का कि राम अयोध्या के राजा बना दिया जाए, ये महाराज दशरथ के विचार हो। लेकिन वही बीच में देवता मन के विचार होते का कि राम जो है अगर अयोध्या के राजा बन जाते तो फिर ये संसार का कल्याण कैसे होगा, ये संसार का उद्धार कैसे होगा। राम अयोध्या के राजा मत बने, ये देवता मन के विचार होते। अब ओकर बाद विचार आते का मंत्रा के विचार का होई रानी के कईला मंत्रणा दे के ओकर बाद विचार आते लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता के। तो ये दोनों के विचार का होते संत जनों। तो ये दोनों के विचार है भगवान राम के साथ 14 साल की वनवास जाएंगे और भगवान राम के चरण कमल के सेवा करेंगे। एक बात विचार आते का कर भरत जी महाराज, भरत जी महाराज के विचार का होई तो की देख बिनु रघुनाथ बता की जरे न जाए। अयोध्या वासी गुरु वशिष्ठ जनक जी महाराज सबके विचार होते चित्रकूट जाए और चित्रकूट जाकर के भगवान राम वापस बनाकर अयोध्या आए। तो ये सबके विचार है और यही विचार के कारण ये अयोध्या कांड विचार के कांड इस विचार के कांड मानेंगे। और यही अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 24 जिसमें हम आपके बीच में चर्चा करना है। तो ये दोहा क्रमांक 24 में लिखेगा साँझ समय साँझ बाबा जी महाराज जी हम लोग समय के अपना सुनते संत जमाने जैसे अभी चर्चा करें का विचार की चर्चा महाराज दशरथ के विचार है भगवान राम ने चर्चा है अयोध्या के राज्यपाट अर्थात राजतिलक से करेंगे। देवता मन के विचार होगा कि राम जो अयोध्या के राजा मत ये उद्देश्य से भगवान है तो राम के रूप में अवतार ले और ये पहली में गद्दी में बैठ जाते, पहली में सिंहासन में बैठ जाते तो भैया ये संसार कल्याण नहीं हो सके। संसार जो उद्धार है वो उद्धार नहीं हो सके। उद्धार कैसे होई जब ये शुरू में राजा बन जाते। तो ये वही समय की गाथा है संत समाज कि महाराज दशरथ है ते भगवान राम अयोध्या की राजगद्दी देवर जाते, राज तिलक करेवर जाते। और ये बात सुनकर के पूरा अयोध्या नगर में खुशी के वो माहौल है, खुशी के काका पर ठिकाना नहीं है। राजा से लेकर प्रजा तक हर कोई खुशी मनावत है कि अब अयोध्या में राम राज्य की स्थापना होने वाली है। महाराज दशरथ ने चौथा पद में ही बेटा दिए, एक तो महाराज दशरथ की संतान है और जब चौथा पद तक के तो उन्हें चार बेटा के प्राप्ति हुई, चार पुत्र रत्न के प्राप्ति हुई। अब देखो महाराज दशरथ है थे वही भगवान राम अयोध्या के राजगद्दी में बैठारे हो जाते। तो ये सोच कर के सब वहाँ खुशी आनंद मंगल मनावते हैं कि अब अयोध्या में अयोध्या के राजा राम बनने वाला है। और यही बात में ये जगह में भगवान राम के जो प्रिय सखा है, बाल सखा है, वो सब एक दूसरे में ये चर्चा करते हैं कि कम से कम आज हम इतना बड़े भाग कि प्रभु राम अयोध्या में जन्म ली, वैकुंठपति है, वैकुंठ धाम छोड़ के आज अयोध्या में राम के रूप में अवतारे, राम के रूप में जन्म ले। धन भाग्य हमारे मन में दे आज वो राम की हमला सेवा करेगी अवसर। तो ये बीच में भगवान राम के जो प्रिय सखा है, बाल सखा है, सब एक दूसरे से ये चर्चा करते कि नगर में सबके इसे अभिलाषा है, मन में सब एक दूसरे से बात करते कि हमारे कर्म ही ऐसे है और हमारे जो कर्म है आज ऐसे से मिले कि ऐसे ही कर्म हमारे बने रहे कि जिन योनियों ने भगवान है थे जब जब जन्म ले तो वो योनि हम भगवान की सेवा करके ही भगवान के साथ में जन्म
सीतापति भगवान श्री राम लेते हमर स्वामी हो और हम ओकर दास बनना, हम ओकर सेवक बनना। लेकिन ये बीच में देखो नगर में तो चारों तरफ खुशी के माहौल है संत जनों, लेकिन वही नगर में देखो महाराज दशरथ के एक रानी को रानी के कई है दे अलग है, अर्थात कहे जाए तो रानी के कई है दे भगवान राम अयोध्या के राजा बने बर जाते। महाराज दशरथ जी को कर राज तिलक चावल करे बर जाते, लेकिन रानी के कई खुश हो गई तो रानी के कई का बड़ा जलन हो। रानी के कई ला जलन होते कि राम जो अयोध्या के राजगद्दी में बैठे बर जाते, महाराज दशरथ है दे होला गद्दी में बैठाने बर जाते, होला राजा बनाए बर जाते। कुसंगति पाकर की नीच के मत के अनुसार चलने की चतुराई। तब ये बाबा जी महाराज के कि सारा समय सानंद तो गई के महाराज दशरथ देखो संध्या के समय संध्या के बेरा महाराज दशरथ आनंद के साथ में रानी के कई के महल के तरफ प्रस्थान कर थे। मानो ऐसे लगा थे कि गवन निठुरता निकट किया जनु धरी देह सने, मानो साक्षात इसने अथात प्रेम की शरीर धारण करके महाराज दशरथ के आत्मा रानी के कई के महल के तरफ हुआ था। अब आगे के चौपाई में यात्रा कर वही कोई तरीके भजन बहुत श्याम रामचंद्र बोल भरत प्रिय राम राजा जय
संत समाज देखो इधर रानी के गई है ले कहाँ पहुंचे कोप भवन और महाराज दशरथ के आगमन होते रानी के गई के महल की तरफ रानी के गई के कक्ष की तरफ। तो बाबा जी महाराज कहते कि संध्या के समय महाराज दशरथ है बड़ा आनंद के साथ में रानी के गई के महल की तरफ जाते है ना। मानो साक्षात प्रेम है तेरी स्नेह दे शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास में जावा। तब आगे कर चौपाई में बाबा जी महाराज तो रानी के गई तो कोप भवन में। अभी कोप भवन का पहली जमाना में जब राजा महाराजा मन महल बनवाए थे घर बनवाए ना थे तब कोप भवन बनवाए थे। कोप भवन अर्थात के जाए तब छत्तीसगढ़ी भाषा में आते थे गुस्सा दिखाना। अगर कोई का गुस्सा आ जाते या बोला रिसाए बर होय थे ना तू ही अलग से बने रहा थे जेला कोप भवन कहा नीचे जाए थे। अब रानी के कई घलों रिसा है। अब रानी के कई काबर रिसा है काबर महाराज दशरथ है दे भगवान राम ला अयोध्या के राज तिलक करे बर जावत अर्थात राम ला अयोध्या के राजा बनाए बर जात। अब राम का कर बेटा तो राम जो है मां सुमित्रा के बेटा है। महाराज दशरथ के 3 रानी आप सबको जाना था माता कौशल्या रानी के कई और मां सुमित्रा। तो माता कौशल्या के बेटा कौन भगवान राम और रानी के कई के बेटा भरत जी और मां सुमित्रा के कोख से 2 बेटा जन्म लिया। कौन शत्रुघ्न जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज। तो मां सुमित्रा के 2 बेटा है। अब ये 4 बेटा है महाराज दशरथ के लेकिन महाराज दशरथ के सबसे बड़े रानी अर्थात माता कौशल्या जेकर सबसे बड़े बेटा भगवान राम। अब नियम तो यही कहा थे कि एक राजा है अगर अपन जगह ला देना चाहा थे या देवा थे तो बड़े बेटा के ही अधिकार बने थे। तो अधिकार सही थे भगवान राम ला अयोध्या के राजा बनाए बजा। लेकिन ये बात है तो रानी के कई ला मंजूर नहीं। वैसे तो कहे जाए तो रानी के कई ला पता नहीं बात में गुस्सा आती या नहीं आती पता नहीं। रानी के कई है कोप भवन में जाती या नहीं जाती लेकिन रानी के कई के मन में तो मंथरा के धीरे में विचार है पहले भी चर्चा करें मंथरा के विचार का रानी के कई मंत्रणा। तो जब ये खबर जब अयोध्या नगर में फैली कि अयोध्या के राजा राम बने बर जाते तो ये बात सबसे पहले मंथरा है रानी के कई कराया था और रानी के कई कराया करके कथे। अगर रानी के कई जब ये बात का सुनी ना तो पहले बड़ा खुश इस कथे आनंद की कथे कि राम अयोध्या राजा बनाए बर जाते लेकिन वो बीच में मंथरा आ जाते अपन विचार लेकर रानी के कई लगत है कि राजा तो लगता है कि गुस्सा क्या थे तनी भी गुस्सा क्या थे तनी भी क्रोध क्या थे तो रानी के कई के बाबा के मंथरा थे कि रानी के कई जे बेटा का महाराज दशरथ है राजा बनाए बर जाते पता है ना वो काकर बेटा है रानी के कई थे पता है वो राम और ये बात सब जगह थे कि भले ही रानी के कई भरत जी महाराज का पर कोख से जन्म दे लेकिन जितना प्रेम वो भरत से करे होकर से कहीं ज्यादा प्रेम वो राम से करे बहुत ज्यादा प्रेम करेगा थे रानी तो रानी ने कहा हां पता है राम जो है अयोध्या की गद्दी में बैठे रह जाते तब वो बीच में मंथरा है रानी के कई ला एकदम भड़का देते संसद कथे की रानी के कई एक बार सोच करके दे एक बार विचार करके दे जिन वो राजा बनाए बर जाते वो कौशल्या का बेटा है और कौशल्या के बेटा जब वो सिंहासन में बैठी गद्दी में बैठी तो
तो कौशल्या का कहे राजमाता कहे, लेकिन ते का कहावे वो जगह में एक बार विचार करके दे, सोच करके तो दे। एक बार तो अगर राजा बनी तो राजमाता ते कहाते, लेकिन राम अगर राजा बनी तो वो जगह में कौशल्या राजमाता कहे ते का बने। छत में जाकर के केवल कुआं लखे दे काबर की तोर बेटा भरत है, और इस समय तोर बेटा कहाँ है? तोर में वो अपन निहाल में अपन मामा के घर में, नाना के घर में, लेकिन आज तोर बेटा के गए हाजी में देखो महाराज दशरथ नोला नदी में दिखाई पड़ जाता। इस प्रकार से सुखा थे रानी के कई न चिड़ी चबाबिस, रानी के कई न मंत्र ना देते, और इसी समय आ जाते संत जनों कि वास्तव में रानी के कई हृदय मंत्रा के बात में आ ही जाते हो। और वास्तव में देखा जाए जब बात एक तरफ मंत्रा के आते तो ये रामचरितमानस में देखो ये करा एक दोहा में आते बाबा जी महाराज थे, एक दोहा में तीनों युग की बात लखी जी। जब मंत्रा के बाद आते मंत्रा है बेन आज रानी के कई के मत में फेर दी, और यही कराया थे तीनों युग के बाद, तो तीनों युग के बाद द्वापर युग, त्रेता युग है ना, सतयुग, ये तीनों युग के बाद में बाबा जी महाराज थे एक ही दोहा एक ही लाइन में खींच दी। और वो दोहा का लिखेगे ये रामचरितमानस में यही अयोध्या कांड में कि कान खोरे गोबरे गुटी कुचाल कुजाए, एक ही लाइन में लिखी बाबा जी महाराज के संसार में कनवा खोरवा और कुबरा ये तीनों जन है थे, इकर मन में इकर अंतःकरण में हमेशा कुटिल भरे रहते, हमेशा छल भरे, हमेशा इमल्ला कुटिल ही जाना चाहिए। काबर अब काने खोरे कुबरे ये तीन जन है तो नाम ली से तो कनवा कोने, खोरवा कोने और कुबरा कोने। तो सबसे पहले देखा जाए सत्युग की बात करी, काने ये सत्युग की बात है। शुक्राचार्य जैन राक्षस मन के गुरु है, जिन एक आंख से कनवा जरूरी संत जनों, लेकिन राजा बलि के मति न फेर। जब भगवान वामन रूप में अवतार था तो समय राजा बलि के मति न फेर। दूसरा खोरवा, तो ये खोरवा द्वापर युग के बात है, मामा शकुनी भले ही शकुनी खोरवा जरूर नहीं से, लेकिन दुर्योधन के मति न फेर। अब ये शकुनी ही है जिन महाभारत में 18 दिन के युद्ध करवा भाई भाई युद्ध करवा। और तीसरा में आते कुबरे, तो कुबरे ये रामचरितमानस में मंत्रा है, भले ही वो कुबरी रही, लेकिन आज अपन बेटा से भी ज्यादा प्रेम करने वाली रानी के कई का आज बेटा रानी के कई और राजा के कई ये मंत्रा की बात आकर के देखो आज को भवन में विशाल कावन रानी के कई दिन के बाद लेकर के पहले खुशी से, लेकिन अब वो खुश है। तो अब आगे के चौपाई में यात्रा करबई कली पली भजन बोल श्यावन रामचंद्र की जय।
गोप भवन में चले गए। और जब ये महाराज दशरथ का पता चलते कि गोप भवन सुनी सकुचे उड़ाऊ भय बसा आकुड़े पराई ना पाओ। बाबा जी महाराज कहते कि जब महाराज दशरथ का जैसे ही पता चला इसकी रानी के गई है गोप भवन में, अभी गोप भवन के नाम सुन करके ही महाराज दशरथ कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए एकदम साहब से गए, अर्थात साहबना अर्थात घबराहट डर जा। अब महाराज दशरथ के मन में विचार करते कि राम में अयोध्या की जो राजगद्दी में बैठारे बढ़ जा तो, जो राज सिंहासन में बैठारे बढ़ जा तो, ये बात लेकर के तो पूरा अयोध्या नगर है उत्साहित है, हर कोई खुशी मनावा था। लेकिन रानी के कई ना मौका जिन आज ऐसे खुशी के मौका में जिन गोप भवन महाराज दशरथ एकदम सहज से डर के मारे होकर पांव है आगे बढ़त नहीं। यदि गोप भवन है जिन गोप भवन में रानी के कई गए महाराज दशरथ के पांव है तो आगे बढ़ नहीं पाते। सिर्फ देवराज के जेकर भुजा के बल पर अर्थात राक्षस मन के निर्भय होकर के बलते वो संपूर्ण के राजा जेकर रूप देखते हैं आज महाराज दशरथ इतने सहज से गए समझो। वही राजा महाराज दशरथ आज स्त्री के क्रोध सुन करके एकदम होकर मुंह सुखा के पूरा शरीर सूख गया कि जे रानी के गई है ते राम से इतना प्रेम करने वाली जिन खबर में सुन करके रानी के गई है ते इतना खुश हुई कि राम जो है अयोध्या की राजगद्दी में बैठा था, राम जो है अयोध्या के राजा बने बैठ जाते और भगवान राम लोग कहे जाए तो अयोध्या की राजगद्दी में बैठे बर केवल एक दिन बाकी कहे जाए तो केवल एक रात की ही खास बड़ी संजनो। महाराज दशरथ हे थे भगवान राम ला कल गद्दी में बैठारे बैठ जाते और वो कर एक रात पहले ये संध्या के बेरा संध्या की बात है। महाराज दशरथ का पता चलते कि रानी गोप भवन में महाराज दशरथ के मन में विचार करते कारण का बात क्या है कि आज रानी गोप भवन में गोप भवन में जाएगी कारण क्या है अर्थ ही का है। महाराज दशरथ मन में ही विचार करने लगे जाना चाहते गोप भवन में डाल लेकिन होकर पांव के आगे बढ़ नहीं पाते। कारण महाराज दशरथ एक स्त्री के एक नारी की उत्साह सुन करके ही सहन गए। आप देव आप तो महिमा देखे जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि के छोटा पतंग में सहने वाले वो रति के नाथ नामदेव पुष्प बाण से मारे और राजा के कई क्रोध खात कर गुस्सा के सामने बोला जाना पता नहीं राजा के कई कौन से बात का लेकर के इतना गुस्सा में। अब महाराज कि राजा के कई के अंदर मंत्रा है के मंत्रणा के बीज बोले ईर्ष्या के बीज बोले एक राजा के कई के मन में एक जहर खोल भगवान राम के प्रति जिन बात का लेकर के आज राजा के कई है इतना गुस्सा में और गोप भवन में तो जो एक 16 सिंगार एक सुहागन नहीं देने लेते एक रानी तो रानी के कई है थे पूरा अपन गहना जेवर अर्थात अपन शरीर में ना तो कोनो प्रकार की गहना रखे ना आभूषण यहाँ तक कि अपन बाल भी एकदम खोल दे और ये रूप लेकर के राजा के कई है थे लेकिन महाराज दशरथ का महाराज दशरथ लेके विचार करते जेकर चर्चा गोसाई तुलसीदास जी महाराज के रामचरित में अनुष्ठित कथे कि महाराज दशरथ के डर अपन और कहे जाए तो एक बात आती है कि महाराज दशरथ के 3 रानी लेकिन महाराज दशरथ है थे सबसे ज्यादा प्रेम रानी के कई से ही करे और तीनों रानी में से रानी के कई है थे बड़ा सुंदर भी रहा जितना गुणवान भी उतना रूपवती भी रानी के कई है थे तो सबसे अच्छा प्यारी रानी महाराज दशरथ की रानी के कई ही और महाराज दशरथ है तो अब जाए तो बड़ी रानी के कई के पास महाराज दशरथ है डरते डरते आज रानी के कई के पास में पहुंची रानी के कई के पास में पहुंचे आज रानी के कई के दशा लाती थी बड़ा ही दुख होता महाराज दशरथ अब रानी के कई ना इस तरह से गुस्सा में इस तरह के क्रोध में महाराज दशरथ कभी देखे भी नहीं
और जब देखते घोलो घोलो तो महाराज दुख हो। रानी के कई होते जमीन में बैठे पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए शरीर के नाता आभूषण सब छोड़ करके फेंक करके एकदम खुला बाल ले करके यहाँ तक कि जेन साड़ी रानी के गई पहने वो साड़ी का भी निकाल इसका ध्यान जगह में दूसरा साड़ी ले करके पहने। अबे कर बाबा जी महाराज कहते कि पुराना मोटा कपड़ा जैसे पहले के जमाना में आया मोटा कपड़ा काला कहे जाए खाकी की तो वैसे कपड़ा रानी के कही थे पहन करके बैठे महाराज दशरथ देखते थे देखते तो बड़ा दुख थे कि रानी की गई ना हो भाभी कौन बात में लेकर के इतना गुस्सा करके बैठे कहा बात की किस्सा है जे आज अपन पूरा गहना जेवर अपन पूरा आभूषण यहाँ कोप भवन में चारों तरफ फेंक करके बैठे। अब महाराज दशरथ का तो इनका ज्ञान नहीं कि कारण क्या है। अब मन में तर्क लगाता मन में सोच विचार करते बोल रामचंद्र की जय बोल भरत प्रिय राम
देखो गोप भवन में बैठे कथे संत समाज तो दुर्बुद्धि रानी के गई है दिन वो कुवेस्ता अर्थात अपन बुरा कैसे समझ जैसे कोई एक स्त्री है जब ओकर पति है ते दुनिया छोड़ करके चले जाते जब पति है ते दुनिया छोड़ करके चले जाते तो ओकर नारी के जो ओकर अर्धांगिनी के पूरा श्रृंगार उतर जाते विचार करके देखो संत संगो कि जे स्त्री है ते सुहाग के जोड़ा वो के सामने एक विधवा औरत कोई तो जगह में रानी के गई है ते मानो वो भगवान में ऐसे बैठे जैसे एक विधवा का वेश धारण करके विधवा का वेश भूषा अब महाराज दशरथ ही दे जाते कवर बाबा जी महाराज कहते कि रानी के गई है दिन वैसे लगा था उस समय जब वो गोप भवन में अपन पूरा 16 श्रृंगार निकाल करके फेंक दे अपन गहना जेवर निकाल करके फेंक दे यहाँ तक कि साड़ी लवी एक सफेद दीवार लेकर के बैठे मानो बाबा जी महाराज कहते जैसे कोई विधवा वहाँ जगह में बैठे मानो कोई भावी विधवा बन के सूचना देवत है महाराज दशरथ ओकर पास में जाकर के बड़ा सुंदर कोमल वाणी से कथे कि हे रानी के गई हे प्राण प्रिय इतना गुस्सा किस कारण से ऐसे कौन सी बात है जेकर कारण से आज इतना खिस आ गए इतना रिस आ गए रूठ गए इतना रूठे कि आज तक गोप भवन में आए की जरूरत पड़ गई महाराज दशरथ एक बड़ा ही पराक्रमी राजा एक धर्मात्मा राजा जे नीति नियम में निपुण राजा लेकिन आज रानी के गई के जो गोप भवन में जाए के कारण है ओकर उद्देश्य का है ये बात का महाराज दशरथ हिते नहीं समझ सकते आज महाराज दशरथ हिते रानी के गई लमनाए बैठो की गोप भवन में लेकिन जैसे कहते ना कि महाराज दशरथ हिते भगवान राम अयोध्या के राजगद्दी में बैठारे के एक सपना देखे कह जाए तो महाराज दशरथ के जो सपना रिसो एक सपना बन करके ही रही है ना ये एक रात के फासला में देखो महाराज दशरथ भगवान राम 14 साल के वनवास होते अब ये रानी के कही दिन यही गोप भवन में महाराज दशरथ के लिए तो वचन मांग ली है ना महाराज दशरथ जब बोला बनाए के कोशिश करते तो रानी के कही है दिन कहते कि बोला तो वचन चाहिए है ना महाराज दशरथ है दिन कहते मांग में का चाहिए रानी के कही है दिन कहते महाराज बार बार आप यही बोलते सोच ले विचार ले है ना मांगने के में कुछ नहीं हो मांग के बाद ये मत कहे कि मैं नहीं दे सकूं महाराज दशरथ ये दिन वचनबद्ध हो जाते संत जनों गोप भवन में रानी के कई लगते कि रानी के कई रघुकुल नीति सदा चाली आई प्राण जाई वचन न जाए ये वचनबद्ध हो रानी के कई तो वचन में का मांगी प्रथम वचन में मांगी कि भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी और दूसर वचन में मांगी भगवान राम के 14 साल के वचन अयोध्या के